तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। बंधा जल अति निर्मला, जो कछु गहिरा होए, साधु जन बैठा भला, जो कछु परमारथ होए। और यदि परमारथ न हो, परपंच हो, भजन पूजन न हो, फिर उनके लिए कहा गया है बहता जल अति निर्मला, बंधा गंदा होए, साधु जन रमता भला, दाग न लागे कोई। साधु लोग दो रहनी में रहते, एक स्थिर रहते, घूमते हैं। आज भी बहुत ऐसे मठाधीश होते हैं जो घूमने वाले में होते हैं, भाई घूमेंगे तो आश्रम चलेगा, और बहुत ऐसे मठाधीश होते हैं जो कहते कहीं नहीं जाना है। दोनों बातें, संत दोनों रहने में रहते हैं, एक जो अस्थाई रहते हैं घूमते हैं, और कुछ हम जैसे लोग बीच ही वाले रहते हैं, घूम भी लिए बैठे भी, दोनों बात है। तो एक किनारे अच्छी बात है, अस्थाई रहना दे तो बड़ी अच्छी बात है। थोड़ी कसौटी आती है जीवन में, लेकिन भगवान की कृपा की अनुभूति होती है। यह है श्री कुबाजी महाराज चले हैं द्वारिकापुरी दर्शन के लिए। क्यों? द्वारिकापुरी से छाप लेने की भावना हो गई, इच्छा हो गई। जो भी संत द्वारिकापुरी से आते राजस्थान की ओर, वे कहते हैं कि कुबाजी देखिए, हम द्वारिकापुरी से छाप लेकर आ रहे हैं। इनके मन में हुआ कि हम भी चल के छाप ले आवें। भक्तमाल जी के प्रसंग में आपने सुना है, श्री पीपा जी भी द्वारिकापुरी जा रहे थे। भगवान ने कहा नहीं, जाने की जरूरत नहीं है। कहा क्यों? कहा घर में ही आपको छाप मिल जाएगा, यही साधु सेवा करिए ना, क्यों जाते हैं? कहा ठीक है। तो चले द्वारावती छाप ल्यावे यह मति भई, आज्ञा प्रभु दई फिरी घर ही को आए हैं। चले द्वारावती छाप ले आइए, द्वारकाधीश जी का दर्शन करेंगे और शंख चक्र का छाप लेकर के हम आ जाएंगे। देखो भाई, पंच संस्कार में एक संस्कार है छाप लेना। भगवान श्री राम जी के भक्त धनुष बाण का छाप लेते हैं, रामायुध अंकित गृह शोभा वर्ण न जाई। और भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का भक्त, भगवान विष्णु का भक्त शंख चक्र का छाप लेते हैं। नियम तो यह है कि दीक्षा के काल में ही छाप दे देना चाहिए। अब नहीं दे पाए, नहीं ले पाए तो कुछ लोग द्वारिका जाकर लेते हैं, वह अन्य अन्य तीर्थ में लेते हैं। पर छाप का बड़ा महात्म है, छाप लेना चाहिए। पंच संस्कार में एक संस्कार है ये। हमारे यहाँ वैष्णव जगत में एक बात और है कि जैसे श्रृंगार रस के उपासक लोग तब तो छाप नहीं लेते हैं, श्रृंगार रस के उपासक लोग तब तो छाप नहीं लेते हैं, तो शीतल छाप लेते हैं। शीतल छाप क्या है? तो धनुष बाण रखते हैं बना करके, तुलसी की लकड़ी के अथवा धातु से, चांदी सोने का बना के रखते हैं, और चंदन घोलते हैं, चंदन में डुबा करके हाथ पर लगा लेते हैं। तो ये नित्य का छाप हुआ। शीतल छाप वाले नित्य लगाते हैं, तब तो छाप वाले हैं एक बार लग गया, हो गया जीवन भर के लिए छुट्टी। अब हम लोग तब तो छाप वाले एक बार ले लिए, हो गया, निश्चिंत हो गए। हमारे यहाँ वैष्णव समाज में बात और रही है कि बिना धनुष बाण के छाप लिए हुए रसोई में प्रवेश नहीं करने देते थे। रसोई घर में, मंदिर में तभी वो जाने का अधिकारी बनेंगे जब वे छाप लेंगे। ये नियम रहा है। अब धीरे धीरे करके ये परंपरा सब कमजोर होती चली जा रही है, साधु समाज में शिथिलता आ रही है, लेकिन ये सब नियम अभी भी है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल समाप्त हो गया। कोई भी चीजें बिल्कुल समाप्त नहीं होती है, कमजोर भले पड़ जाए, और फिर ये सनातनी है। ये तो छाप लेना अनिवार्य होता था। दास जब आया और स्वामी श्री मणि रामदास जी की छावनी में रहना शुरू किया, हमारे गुरुजी ने कहा कि बच्चा तुमको तो छाप लेना पड़ेगा। तो हमने कहा अच्छी बात है, हम कौन पीछे हट रहे हैं। गुरुजी ने कहा छाप लेना पड़ेगा, तो हमने कहा ठीक है गुरुजी। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी के पास जाओ, छावनी वाले महाराज जी के पास। तो दास ने उनसे निवेदन किया, महाराज जी हमारे गुरुजी भेजे हैं छाप लेने के लिए। तो उन्होंने हंसते हुए कहा हाँ ठीक है, कल सुबह आ जाना।
8 बजे आ जाना, 8 बजे आरती होती है, 7:30 पौने 8 बजे तक आ जाना। ठीक है महाराज जी। अब एक तो उम्र कम और धनुष बाण बिल्कुल लाल करके छाप दिया जाता, दागा जाता है। कुछ लोग डरवा दिए कि भाई बहुत जलेगा, तो मन में एक उत्साह था, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा, छावनी वाले महाराजा श्री को छाप देने की विधि एक बढ़िया सरल, जैसे व्यवहारिक में सरल है वैसे छाप देने में। महाराज जी के पास गए और जैसे बैठे उन्होंने कहा हाँ ठीक बैठो। तुरंत सब व्यवस्था कराए और कुछ बातें करना शुरू कर दिए। और बातें करते करते अच्छा हाथ इधर करो, उधर देखो, कैसे लगा दिए छाप पता ही नहीं चला। तो ये छाप का महात्म है। और फिर महाराज जी बड़ी कृपा की और थोड़ी देर के बाद थोड़ी जलन हुई, लेकिन बाद में कुछ पता नहीं चला। महाराज जी ने कहा कि 7 दिन 8 दिन तक भिजाना नहीं, कुछ नहीं होगा, क्योंकि भिगा देने के बाद पक जाएगा, फिर घाव बन जाएगा। तो ये छाप लिया जाता है, शीतल छाप, तप्त छाप, 2 बातें हो रही है। तो जो तप्त छाप नहीं लेते हैं उन्हें शीतल छाप लगाना चाहिए, नित्य लगाना चाहिए, बाहों पर लगाना चाहिए। तो श्री कुबा जी महाराज छाप लेने के लिए द्वारिकापुरी की ओर प्रस्थान किए। यही इच्छा हुई। जैसे कुछ दूर चले वैसे आकाशवाणी हो रही है, कुबा जी। कौन बोल रहा है भाई? कुबा जी, मेरी बात ध्यान से सुनिए। अच्छा सरकार बताओ। कहा आपको द्वारिकापुरी जाने की आवश्यकता नहीं है, आप चले हैं छाप लेने के लिए द्वारिकापुरी। यहाँ संत महात्मा आएंगे, भूखे चले जाएंगे, ये ठीक नहीं है। आप यहीं रहिए, आपको छाप यहीं मिल जाएगा। तो छाप यहाँ मिल जाएगा ना प्रभु? कहाँ? ठीक है, हम नहीं जाएंगे द्वारिकापुरी, वहीं से लौट आए। देखो भक्त भगवान से हट नहीं करते, जिद नहीं करते हैं। ठीक है स्वामी, जैसी आपकी इच्छा। आज्ञा प्रभु दई, फिर घर ही को आए हैं, फिर घर में आ गए। अच्छा, कुछ लोग ऐसा कहते हैं गृहस्थ को छाप नहीं लेना चाहिए, ये भी बात प्रसिद्ध है। लेकिन पीपा जी गृहस्थ आश्रम में है। श्रीराम, ये पीपा जी नहीं, यहाँ कुबा जी की बात चल रही है। कुबा जी गृहस्थ आश्रम में, इनकी पत्नी का नाम है पूरी जी, आगे इनकी भी कथा आ रही है। तो गृहस्थ आश्रम में है, पंच संस्कार में है। संन्यास आश्रम में जाना, विरक्त होना एक बात अलग है, लेकिन पंच संस्कार होना एक बात अलग है। वैष्णवी दीक्षा होना। आ गए श्री कुबा जी, घर में आ गए। बड़े आनंदित है। शंख चक्र की छाप लग गई तो जग जम छापा नहीं मारई। एक संत ने कहा शंख चक्र की छाप लग गई, धनुष बाण की छाप लग गई, जम छापा नहीं मारई। फिर जमदूत छापा नहीं मारेंगे, जान लीजिए। छापा मारना आप जानते हैं? छापा मारना उसको कहते हैं, कोई अपराधी व्यक्ति घर में बैठा हो और रात्रि में 11 बजे 12 बजे 2 बजे पुलिस आती है और दरवाजा कुंडी खटखटाती, खोलो दरवाजा खोलो, तो कहते हैं पुलिस की छापा पड़ी और उसी में पकड़े गए हुए। तो वैसे ही जम की छापा नहीं पड़ेगी। जब बाहों पर धनुष बाण शंख चक्र की छाप होगी तो ये छापा नहीं पड़ेगी। शंख चक्र की छाप लग गई तो जम छापा नहीं मारई। मुद्रा छाप भय ही सब क्यों दृढ़ प्रतीति और धारई। राजा प्रजा जगत व्यवहारा सब ही छाप ही मानई। बिना छाप छाप नकली है, सब कुछ छाप लगे सब जाने।
तो छाप लेने के लिए श्री कुबा जी महाराज द्वारकापुरी जा रहे हैं। भगवान ने कहा कि करो साधु सेवा धरो भाव दृढ़ ही ये माज। करो साधु सेवा धरो भाव दृढ़ ही ये माज। तारो जिन कहूँ कि जे जे मन भाए हैं। करो साधु सेवा धरो भाव दृढ़ ही ये माज। करो साधु सेवा। ठाकुर जी कहते कुबा जी आप साधु सेवा करिए। धरो भाव दृढ़ ही माज। ये माज माने हृदय में सुदृढ़ भाव रखिए। तारो जिन कहूँ, जिन्हीं माने मत कहीं मत जाइए। तारो जिन कहूँ कि जे मन भाए हैं। जे मन भाए हैं कीजिए। जो मन में अच्छा लगे वह आप कीजिए, सब प्राप्त हो जाएगा आपको। गेह ही में शंख चक्र आदि निज देह भय। गेह ही में शंख चक्र आदि निज गेह भय। नए नए कौतुक प्रगट जग गाए हैं। श्री कुबा जी को घर में ही शंख चक्र के छाप निकल आए। एक तो वैसे ही सब लोग इनको सिद्ध मानते थे, अब सबने और इनको सिद्ध माना। देखो इनके तो भुजा पर शंख चक्र वैसे ही प्रकट हो गए। भगवान इनको अपना चुके हैं। नए नए कौतुक प्रगट जग गाए हैं। नया नया कौतुक हो रहा है, नया नया भगवान चमत्कार दिखा रहे हैं। द्वारकापुरी से आए संत भगवान ने कहा कुबा जी पहले संगम हुआ करता था गोमती और सागर का, लेकिन अब कुछ वर्षों से, कुछ दिनों से संगम होना बंद हो गया है। लोगों के हृदय में अश्रद्धा हो रही है कि घोर कलयुग आ गया है। बताओ गोमती सागर संगम नहीं हो रहा है। गोमती जी अंतर्ध्यान हो गई, चली गई, इसका मतलब इसलिए गोमती सागर का संगम नहीं हो रहा है। आप द्वारकापुरी जब कभी जाएं, वह जो गए होंगे उनको पता है। द्वारकाधीश जी के मंदिर से निकलिए, सामने जाइए तो गोमती जी की धारा है और बगल में सागर है। गोमती सागर का संगम होता है। सागर में जो लहरें उठती है वह लहरें इस प्रकार की उठती है कि गोमती की धारा भर जाती है। प्रातः काल जाइएगा तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा जल मिलेगा, खाली मिलेगा, लेकिन किसी भी समय में उसमें जल भर सकता है। इस वर्ष अपने राम गए, वहां पर द्वारकाधीश जी का दर्शन किए तो एक ऊंट वाले ने कहा महाराज जी कोई भरोसा नहीं कब जल भर जाए, इसलिए ऊंट पर बैठ के चलिए। हमने कहा चलो ठीक है, ऊंट से ही चलो उस पार घूमने के लिए। तो गोमती सागर का संगम वहां होता है, लेकिन वो संगम होना बंद हो गया था। तो श्री कुबा जी ने कहा ऐसा कहा, गोमती को सागर सो संगम सो रहो सुन्यो। श्री कुबा जी ने एक संत जी को अपना सुमिरनी माला दिया, लीजिए ये सुमिरनी ले लीजिए और सुमिरनी लेकर जाइए और वहीं किनारे खड़े होकर के सागर की ओर दिखाइएगा। इसे सुमिरनी माला को दिखाइएगा तो सागर की जो लहरें उठेगी वो आएगी, गोमती से मिलन हो जाएगा। महाराज वो संत जी सुमिरनी लेकर गए, क्योंकि कुबा जी को भगवान ने मना किया कहीं मत जाना, इसलिए कहीं नहीं जाना, यहीं रह रहे हैं। इन्होंने जैसे सुमिरनी दिखाई वैसे ही सागर की लहरें उठी और फिर गोमती से मिलन हुआ। और इसके बाद से आज भी गोमती सागर का संगम होता है। गोमती चक्र, नाभि चक्र जो हम लोग प्राप्त करते हैं वह गोमती की धारा से ही। आप प्रातः काल जाइए, किनारे तमाम ऐसे
वो चक्कर पड़े रहते हैं, उठा लीजिए। तो सुमेरिनी पठाई के यो देव दो लय मिलाए हैं, दोनों को मिला दिए। भयसी से शाखा, भयसी से शाखा, अभिलाष साधु सेवा ही की। श्री कुबा जी की परंपरा खूब चलती है राजस्थान में। श्री कुबा जी की परंपरा राजस्थान में खूब चलती है। उसी परंपरा के बहुत ऐसे संत भक्त होते हैं। बाबा मारुति दास जी कल कह रहे थे, महाराज जी क्या हम भी कुबा परंपरा के हैं? हमने कहा कल सुनिए, कल बताऊंगा। श्री स्वामी प्रियादास जी स्पष्ट कह रहे हैं, भय शिष्य शाखा, शिष्यों की शाखा पर शाखा हुए। अभिलाषा साधु सेवा ही की, सबकी अभिलाषा केवल एक ही है, क्या? साधु सेवा। साधु सेवा करते हैं। देखो भाई, कुबा जी की परंपरा में साधु सेवा की प्रधानता है। खूब साधु सेवा करो। महिमा अगाध जग प्रकट दिखाई है। साधु सेवा की महिमा अगाध है और इसकी महिमा प्रत्यक्ष दिखाई गई है। एक दिन की बात है, आए संत घर तिया करती रसोई। एक दिन संत भगवान आए, और जब संत भगवान आए तो कुबा जी ने अपनी पत्नी से कहा, बढ़िया रोटी और सब्जी बनाइए, संत भगवान आए हैं। तो पूरी जी ने कहा, इनकी पत्नी का नाम है पूरी जी। पूरी जी ने कहा, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे रसोई नहीं बनेगी। संत भगवान तो रोज ही आते रहते हैं, आप ना बनाइए खिलाइए। कुबा जी ने कहा, सुनो, मैं आटा लगा देता हूँ, चूल्हा जला देता हूँ, तावा चढ़ा देता हूँ, सागमनिया कर देता हूँ, रोटी सब्जी बना दो। संत भगवान है, तुम रोटी बनाओगी ना संतों के लिए, तो मेरा विश्वास है तुम्हारे सिर का दर्द चला जाएगा और तुम स्वस्थ हो जाओगे, मान जाओ। तो कुबा जी ने बड़े प्रेम से कहा, तो उनकी बात मान ली और रोती गाती अपना बड़बड़ाती हुई रोटी बनाने लगी। बहुत खुश तो नहीं है। रोटी बनाई, सब्जी बनाई। इसी बीच भगवान की ऐसी प्रेरणा हुई कि इनके भाई साहब आ गए। किनके भाई साहब? इनकी पत्नी के। कुबा जी के साले साहब आ गए, पूरी जी के भाई आ गए। भाई आए तो इनके सारी बीमारी दूर हो गई, खुश हो गई, फुदकने लगी। कुबा जी ने कहा, अच्छा अब इनका स्वास्थ्य ठीक हो गया। और बढ़िया भाई को बैठाई, पानी पिलाई, झट से पड़ोसी के यहाँ गई, दूध लेकर आई और बढ़िया खीर बनाई। रोटी सब्जी भी बनी है, अब खीर बनाई। लेकिन वो खीर बनाई है अपने भाई के लिए। कुबा जी ने कहा, अच्छा तो इनको भाई में प्रेम बहुत है, हमारे संतों में प्रेम इनका बहुत नहीं है। कम से कम बराबर होना चाहिए। संतों में तो ज्यादा होना चाहिए, ना ज्यादा तो कम से कम बराबर होना चाहिए। अब बराबर नहीं तो बिल्कुल बताओ, अपने भाई के लिए खीर और संतों के लिए टिक्कर। कुबा जी ने अपनी बुद्धिमानी की। आए घर संत तिया करती रसोई, कोई आयोवा को भाई ताको खीर लई बनाई है। उनके लिए खीर उसने बनाई। फिर तो कुबा जी निहारी जानी या की हित दूसरों सो। कुबा जी सोचने लगे, मेरी पत्नी ही, इनका तो धर्म ये कहता है कि जहां मेरा प्रेम हो वहां इनको प्रेम होना चाहिए, मुझ में प्रेम होना चाहिए। लेकिन इनको प्रेम दूसरों में है, ये तो ठीक नहीं है। कुबा जी निहारी, जानिया को हित दूसरों सो, कीजिए विचार एक सुमति उपाय है। इन्होंने विचार किया, एक उपाय करना चाहिए। क्या? इनको पानी के लिए भेजूंगा अभी,
अच्छा, राजस्थान में पानी कुआं में मिलता है, दूर पर मिलता है, ऐसा नहीं कि पास में पानी भर के तुरंत चले आवे। कुबा जी ने क्या किया, पानी तो था, ऐसा नहीं कि पानी नहीं रहा। सो धीरे से चलते हैं, मैं पैर से ठोकर मार दिया और अनजान बन करके पानी ढरका दिया। इसके बाद कहा, पुरी जी आप पानी भर ले आइए, संत भगवान आपके भाई लोग कैसे भोजन करेंगे। कहा बात तो ठीक है, लेकिन वो भी बिल्कुल मूर्ख तो है नहीं, समझ गए कुछ राज की बात है जरूर। कही भरी लिया वो जल गई डरी कल पैना। कुबा जी ने कहा भरी ले आवो जल, पानी भर लाओ। गई लेने के लिए, गई डरी, डरती हुई घड़ा दबा के कांख में गई पानी भरने के लिए। कल पैना, कल पैना माने दुखी न हो, ऐसा नहीं हुआ, वो दुखी हो रही है, शांति नहीं है उनको, परेशान हो रही है। अब वो गई जल भरने के लिए, तब तक इधर कुबा जी महाराज तुरंत व्यवस्था कर ली है। क्या? तुरंत संतों को पंक्ति बैठाए, खीर परस दिए संतों को और टिक्कर दे दिए उनके भाई को। संतों ने कहा जय करना चाहिए, जय जयकार। कहा नहीं नहीं महाराज, जयकार नहीं, आप पाइए, गरम गरम खीर का आनंद लीजिए। अब संत भगवान समझ न पाए बात क्या है। कहा महाराज इसको पाइए पहले। सोच रहे कहीं ऐसा न बीच में आ जाए, खीर छीन न ले संतों से। इसीलिए कुबा जी ने कहा सब पाइए। संत भगवान पाने लगे, लई तस्मई सब भक्तन जिमाई है। संतों को सब खीर पवा दिए, उनके भाई को टिक्कर दिए, संत को खीर दिए हैं। कुबा जी की पत्नी पुरी जी आई हैं जल लेकर के। अब क्या होगा, अब इसकी चर्चा कल करेंगे। इतना ही आज। सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता।